दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बड़ी खबर। पीएम मोदी के इंडिया गठबंधन पर मुजरा हमले को लेकर प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा, यह महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ की धरती है और यहाँ आकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यह धरती एक पवित्र धरती है। हमेशा यहाँ से प्रेम, न्याय, सद्भाव का संदेश पूरे देश में गया है। यही संदेश संविधान की नींव है। यही हमारे समाज, हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है और यही हमारे देश की लोकतंत्र की नींव है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में दिए गए भाषण पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि परिवार के मुखिया को कभी आंखों की शर्म नहीं खोनी चाहिए। गोरखपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन की गोरखपुर की उम्मीदवार काजल निषाद और बांस गांव संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार सदल प्रसाद के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने भोजपुरी में रउआ सभे के राम राम बोलकर भीड़ का अभिवादन किया। उन्होंने बिहार की एक चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी ने बिहार में भाषण दिया और विपक्ष के नेताओं के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोले जो देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोले होंगे। कांग्रेस महासचिव ने प्रसिद्ध संत बाबा गोरखनाथ की एक रचना मन में रहिवा भेद न करवा बोलवा अमृत बाड़ी सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। उन्होंने जनता से सवाल करते हुए कहा कि आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह पद की गरिमा बनाए रखें, पद की मर्यादा रखें। कांग्रेस नेता ने तंज किया, आज जिस तरह से वह बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है कि उनकी असलियत दिखाई देने लगी है। प्रधानमंत्री को सीधे लक्ष्य करते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा, मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को अपना परिवार कहा है, आपने देश को अपना परिवार कहा है, देश आपके परिवार समान है। नसीहत भरे अंदाज में प्रियंका ने कहा, परिवार का जो मुखिया होता है, हमेशा परिवार के सदस्यों की एक दूसरे के प्रति आंखों की एक शर्म होती है, वह नहीं खोनी चाहिए, वह हमेशा रखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, वह भूल गए हैं कि वे देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं और इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। इससे पहले दिन में पटना की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तीखा हमला किया और उस पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए गुलामी और मुजरा करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में एक रैली में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार वह भूमि है जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। मैं इसकी धरती पर यह घोषणा करना चाहता हूं कि मैं SC, ST और OBC के अधिकारों को लूटने और उन्हें मुसलमानों को देने की इंडिया गठबंधन की योजनाओं को विफल कर दूंगा। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। वे गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। प्रियंका गांधी ने ये कहा, यह महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ की धरती है और यहाँ आकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यह धरती एक पवित्र धरती है। हमेशा यहाँ से प्रेम, न्याय, सद्भाव का संदेश पूरे देश में गया है। यही संदेश संविधान की नींव है। यही हमारे समाज, हमारी संस्कृति का आधार है और यही हमारे देश के लोकतंत्र की नींव है। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि देश में आज 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और 45 साल में सबसे ज़्यादा आज देश में बेरोजगारी है। यह सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस महासचिव ने पूछा, क्या मोदी जी इसके बारे में बात करते हैं? मोदी जी के मुंह से आपने बेरोजगार शब्द सुना है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया जाए कि बेरोजगारी क्या होती है। गोरखपुर और बांसगांव में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।